सो हे गाइस, ये जस्ट एक ट्रेलर वीडियो है द ग्रेट रूलर सीरीज के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का, जिसके अंदर हमें आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन और फाइट सीन्स के बारे में पता चलेगा। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मू चेन ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया होता है सीनियर ली जुआन टोंग के चैलेंज को, क्योंकि उसका यह दावा होता है कि मू चेन लुओ ली के साथ में रहने के लायक नहीं है। लेकिन मू चेन भी कहता है कि मैं आपको यह साबित करके दिखाऊंगा कि आप गलत हो और मैं सही। लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की वजह से लुओ ली को मू चेन की बहुत ही ज्यादा चिंता थी। उसे ये डर होता है कि कहीं इसकी वजह से मू चेन को कोई भारी चोट ना आ जाए। लेकिन फिर भी अब मू चेन फाइनली पहुंच चुका होता है एरिना के अंदर ली जुआन टोंग से फाइट करने के लिए, और इस फाइट को देखने के लिए ऑब्वियसली काफी सारे लोग आए हुए थे, जिनमें से ज्यादातर तो सभी के सभी पावरफुल बंदे ही थे। केवल एक ही बंदे की कमी होती है, जो कि है शेन कांगशेन। ली जुआन टोंग मू चेन को ऑफर देता है कि अगर तुमने मेरे 3 हमलों को ब्लॉक कर दिया तो बेशक तुम इस लड़ाई के विजेता कहलाओगे। इस ट्रेलर वीडियो की शुरुआत इसी एरिना को ही दिखाते हुए होती है, जहाँ पर मू चेन ने जैसे ही कह दिया था कि चलो इस फाइट को करना शुरू करते हैं, तो उसके इतना कहते ही ली जुआन टोंग ने अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए अब वो यहाँ पर अपने चारों तरफ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इस एनर्जी की मदद से उसने कितना बड़ा अटैक किया होगा वो तो हमें एपिसोड आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि केवल ये पावर एब्जॉर्ब करने का नजारा देखकर ही मू चेन ये कहने लगता है कि ये बंदा वाकई में जिस भी अटैक को समन कर रहा है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि ये धरती को तक हिला के रख देगा। जिस अटैक को लुओ ली भी देख रही होती है कि अब पता नहीं क्या होगा, जिसके तुरंत ही बाद फिर हम मू चेन को देख पाते हैं जिसने ली जुआन टोंग के ऊपर हमला किया होता है, और वो भी सेनलुओ डेथ मार्क के साथ में। और इस खतरनाक स्किल के लेवल 3 को यूज करने के बाद भी मू चेन ली जुआन टोंग की एक शील्ड को तक ब्रेक नहीं कर पाया था, क्योंकि ली जुआन टोंग ने अपने सामने जो एनर्जी शील्ड बनाकर रखी हुई थी उसकी वजह से मू चेन का अटैक रिफ्लेक्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो नजारा देखकर यहाँ पर मौजूद दर्शक ये कहने लगे थे कि हमें तो लगता है कि ये मू चेन वाकई में उसके हमलों को संभाल नहीं पाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि बेशक मू चेन इस फाइट को जीतने ही नहीं वाला। जिस मोमेंट पर तभी ली जुआन टोंग करता है अपना पहला हमला, लेकिन उसके तुरंत ही बाद मू चेन यूज करने लगता है अपनी नई स्किल को, जो कि होती है डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट, जिसके अंदर से अब यहाँ पर सबसे पहले यूज करने लगता है हेवनली ड्रैगन टाइगर को। और मू चेन की ये पावर देखने के बाद अब कुछ लोग ये कहने लगे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि इस बंदे के पास में इतनी भी काबिलियत है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक के बाद एक अपनी एक नई स्किल को निकालते जा रहा है, ये काम करना भी किसी मामूली बंदे का काम नहीं है। और अभी हाल ही में इसको कल्टीवेट करने की वजह से इस ड्रैगन टाइगर की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये ड्रैगन टाइगर की स्पिरिट बहुत ही ज्यादा रेयर थे, इसी के सभी हेवनली रैंकिंग वाले बंदे भी शॉक हो जाते हैं। मू चेन ने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया जो कि बड़े से बड़े योद्धा भी करके नहीं दिखा पाते, लेकिन अब उसके जवाब में ली जुआन टोंग के पास में एक इतनी बड़ी स्किल होती है कि शायद मू चेन उसका मुकाबला कर भी नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में सीनियर ली जुआन टोंग से ये कहता है कि मुझे बताइए कि आप अपना अगला हमला कब करोगे, क्योंकि ली जुआन टोंग हेवनली फिंगर टेक्निक के जैसे कोई अपनी एक टेक्निक यूज कर रहा था। इस अटैक का मुकाबला कैसे होगा वो भी हम लोग एपिसोड के अंदर देखेंगे, जिसके बाद फिर हम लोग अब मू चेन को यहाँ पर अपनी एक नई स्किल को गैदर करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर वो असल में समन कर रहा था अपनी एक लोटस फॉर्मेशन को, जिसका यूज वह पहले भी कर चुका है और इसका मुकाबला आज तक कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि इससे निकलने वाला हमला मू चेन से भी ज्यादा ताकतवर बंदे को हरा सकता है। मू चेन कहता है कि सीनियर ली जुआन टोंग आपके पास में अब जो भी स्किल है उसको सामने लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप अपनी असली ताकत को बिना दिखाए ही हार जाओ। इसके बाद फिर हम लोग वहीं पर देख पाते हैं शू लिंगर को, जो कि अपने एल्डर सिस्टर सू जुआन से ये कह रही होती है आपने उसके बारे में क्या सोचा है जो कि मैंने आपसे कहा था, जिससे कि ही याओ तुरंत ही देखने लगता है सू जुआन की तरफ कि आखिर उसका जवाब क्या होगा। ये बंदा वाकई में मुझे भी देखने में काफी ज्यादा अजीब भी लगता है, लेकिन मू चेन और ली जुआन टोंग की फाइट का क्या हुआ वो हमें दिखाया नहीं जाता। आप लोगों के हिसाब से वैसे इस फाइट को कौन जीतेगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि फिर हमें इसके अगले ही सीन में दिखाया जाता है लुओ ली और ली जुआन टोंग को फाइट करते हुए, जहाँ पर हम लुओ ली की आंखों में गुस्से को साफ साफ देख सकते थे, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ में ही हमला कर रही थी। और साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में एक आवाज भी सुनाई देती है जो कि ये कह रहा था कि लुओ ली मैं चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, तुम्हें उसके लिए अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिसके तुरंत ही बाद हम देखते हैं मू चेन को, और वो कहता है कि मुझे माफ करना, और वो लुओ ली से ये कहता है कि मुझे वाकई में ये पता नहीं था कि मैं केवल अपनी वजह से तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत को खड़ा कर रहा हूँ। और फिर हमें अगले ही सीन में मू चेन और ली जुआन टोंग के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिस मोमेंट पर तभी कोई एक फीमेल कैरेक्टर मू चेन से ये कह रही थी आखिर तुम्हारे और ली जुआन टोंग के बीच में क्या बात हुई, क्या वो तुम्हें और लुओ ली को साथ में रहने देगा। इसके तुरंत ही बाद फिर हमें लुओ ली को उसके घर में अकेला दिखाया जाता है। इसका मेन रीजन क्या हो सकता है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसके लिए आप लोगों की फैन थ्योरीज क्या है
है वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।